और बड़ी खबर आपको हम बता दें इस वक्त जो आ रही है, हंदवाड़ा में सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ है। आपको बता दें 30 राष्ट्रीय राइफल के कैंप पर यह फायरिंग अभी भी जारी है। पिछले 1 घंटे से लगातार रुक रुक कर गोलीबारी जारी है। हंदवाड़ा के लंगेट में हुआ है यह आतंकी हमला, जहां पर अभी भी गोलीबारी जारी है। आपको बता दें कि सेना के जो कैंप है सेना का, उसके मेन गेट पर सबसे पहले गोलीबारी शुरू हुई और उसके बाद बताया जा रहा है कि सेना ने मुंहतोड़ इसका जवाब दिया है, जिसके बाद से अभी भी बताया जा रहा है कि रुक रुक कर हालांकि वहां पर गोलीबारी जारी है। आसपास के इलाके को सेना ने घेर लिया है। सुबह 5 बजे से रुक रुक कर ये गोलीबारी जारी बताई जा रही है। 18 दिन में तीसरी बार सेना का कैंप निशाना बना है। तो जम्मू कश्मीर में हंदवाड़ा के लंगेट में 30 राष्ट्रीय राइफल के कैंप पर यह आतंकी हमला हुआ है। अशरफ वानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, फिलहाल वहां से क्या कुछ अपडेट? श्वेता, दरअसल और अधिक सेना के जो बल है उनको वहां पर भेज दिया गया है उस पूरे इलाके की घेराबंदी के लिए। काफी ये जो 30 राष्ट्रीय राइफल्स की लोकेशन है, ये एक ऊपर एक पहाड़ी के ऊपर है। आसपास काफी सारे बगीचे हैं सेब के और जंगल जैसा इलाका है। एक तरफ जंगल से घिरा हुआ इलाका है और दूसरी तरफ से काफी घने बगीचे हैं सेब के और थोड़ा रिहायशी इलाके से हटकर ये लोकेशन है। तो उस बीच उस पूरे इलाके में सेना को और तैनात किया गया है। पुलिस बल और सीआरपीएफ को भी आसपास की जगहों पर सड़कें रोकने के लिए, ताकि यातायात वहां पर रुके उस इलाके में, क्योंकि जो बारामूला और कुपवारा के बीच में हाईवे है वो भी इसी के सामने से गुजरता है। तो उसको लेकर भी फिलहाल उस हाईवे को बंद कर दिया गया है। लेकिन अब रुक रुक के, जैसे मैंने आपको कहा था कुछ देर पहले, वहां पर रुक रुक के गोलीबारी हो रही है। अभी जो हमारी वहां से लोगों से बात हो रही है, उनका कहना है कि कुछ समय से करीब 15 मिनट से गोलीबारी रुकी हुई है, लेकिन पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। अभी फिलहाल सेना और पुलिस के सूत्रों से जो हमने जानकारी हासिल करने की कोशिश की, वो कुछ भी कहने में असहमत है। उनका भी यही कहना है कि वहां पर करीब 5:45 बजे, 5:30 बजे से 5:45 बजे के आसपास गोलीबारी शुरू हुई थी, फिर कुछ देर रुकी थी, फिर अचानक 10-15 मिनट के बाद फिर वहां पर फायरिंग शुरू हुई है और अब 15 मिनट से फिलहाल फायरिंग रुकी हुई है। लेकिन पूरा परिसर जो काफी बड़ा परिसर है, 30 राष्ट्रीय राइफल्स का हेडक्वार्टर है ये, वहां पर फिलहाल घेराबंदी की है सेना ने न सिर्फ कैंप के आसपास बल्कि जो पूरा इलाका है उसमें सेना के जवानों को तैनात किया गया है, ताकि वो पता लगाएं, खोज लगाएं आखिरी जो सुबह हमला हुआ है वो हमलावर कहां से आए थे। लेकिन एक बात अभी भी साफ नहीं है कि क्या आतंकी इस बार 30 राष्ट्रीय राइफल्स के परिसर के भीतर घुसने में दाखिल हुए हैं या फिर उन्हें बाहर ही घेर दिया गया है। इस पर फिलहाल सेना का कुछ भी नहीं कहना है, लेकिन रुक रुक के वहां पर गोलीबारी हो रही थी। जैसे मैंने आपको कहा, पिछले 15 मिनट से कोई फायरिंग नहीं हो रही है, लेकिन शायद कुछ देर तक स्थिति साफ हो जाएगी जब दोनों तरफ से गोलीबारी वहां पर रुक जाएगी। बिल्कुल। तो अशरफ जिस तरह से हमें जानकारी दे रहे थे, आपको बता दें जम्मू कश्मीर में सेना के कैंप पर एक बार फिर से यह आतंकी हमला हुआ है। पहले उरी, फिर बारामूला और अब हंदवाड़ा में यह आतंकी हमला हुआ है। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 6 अक्टूबर को हंदवाड़ा में यह हमला हुआ है और उससे पहले बारामूला 2 अक्टूबर और 18 सितंबर को जिस तरह से उरी में आतंकी अटैक हुआ था, जिसके बाद लगातार ये पाकिस्तान की तरफ से सिलसिला जो है अभी भी जारी है। हालांकि पाकिस्तानी संसद में खुद उनके प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि वो शांति चाहते हैं, लेकिन जब से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, हालांकि उससे पहले भी पाकिस्तान की नापाक जो हरकत है वो हरदम जारी रही है। हर हमेशा सीज़फायर का उल्लंघन अक्सर पाकिस्तान करता रहा है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान और बौखला गया है और जिसके बाद ये आतंकवादी हमला यहां पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें हंदवाड़ा में 30 राष्ट्रीय राइफल के कैंप पर यह आतंकवादी हमला हुआ है। अशरफ, ये बताइए, जो आप बता रहे थे कि सबसे पहले जो शुरुआत में खबरें आई, 30 राष्ट्रीय राइफल का जो कैंप है वहां पर मेन गेट पर आतंकियों ने सबसे पहले निशाना मेन गेट को बनाया और वहां पर फायरिंग शुरू की उन्होंने। बिल्कुल श्वेता, जो इसका मेन गेट है 30 राष्ट्रीय राइफल्स का, वो बिल्कुल हाईवे से सटा हुआ है। जो बारामूला से कुपवारा की ओर हाईवे जाता है, तो बिल्कुल हाईवे के पास उसका मुख्य गेट है। उसी पे फायरिंग हुई थी, उस पे यहाँ तक कि अंडर बैरल ग्रेनेड चलाया गया था। ये कहीं ना कहीं उस तरह का आतंकी हमला है जिस अंदाज से हमने बारामूला में देखा। अगर हम बारामूला के उस सेना के कैंप की बात करें जहां पर 2 दिन पहले आतंकी हमला हुआ था,
वो तो सड़क से थोड़ा अंदर था, लेकिन ये मुख्य जो हाईवे है उस पर इसका मेन गेट है। और जिस तरह वहां पर भी गेट को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहां पर बीएसएफ तैनात था, यहाँ पर सेना ही तैनात है, 30 राष्ट्रीय राइफल्स के ही जवान तैनात है। यहाँ पर भी मेन गेट को ही निशाना बनाने की कोशिश की गई और इससे साफ झलकता है कि कहीं ना कहीं जो ये आतंकी हमला है, फिदायीन हमला है, इन्होंने कोशिश की कि गेट पे जो संतरी है उसको उस पर हमला करके फिर अंदर भीतर घुसने की कोशिश की जाए। लेकिन जो अप्रेंटिस दूसरा देखा गया है बारामूला में कि 2 दलों में आतंकी आए थे, यहाँ पर अभी तक फिलहाल वो स्थिति साफ नहीं हुई कि क्या एक तरफ से ही सिर्फ हमला हुआ है या 2 तरफ से हमला हुआ है। रिहायशी इलाका ज्यादा नजदीक अशरफ, नहीं है। आप बने रहे हमारे साथ, इस खबर पर आगे भी आपसे हम अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।